In this video, we cover the topic of generally accepted accounting principles. Generally accepted accounting principles is the standard framework of guideline for financial accounting. Generally accepted accounting principles हैं ये क्या है? फ्रेमवर्क है जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गाइडलाइंस फॉलो की जाती है उसके लिए. It include standards, conventions, rules which the accountant follow in recording and summarizing the transaction and in the preparation of financial statement. ये इसमें क्या इंक्लूड होता है? स्टैंडर्ड्स, कन्वेंशंस, रूल्स जिसको अकाउंटेंट फॉलो करता है इन द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन और इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इट इज़ असेंशियल टू अडोप्ट प्रिंसिपल्स इन अकाउंटिंग. ये ज़रूरी है कि हम प्रिंसिपल्स को अडोप्ट करें अकाउंटिंग में सो दैट द बिज़नेस ट्रांजैक्शन कैन बी रिकवर्ड इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो सही तरह से प्रॉपर मैनर में रिकवर्ड हो सके. एंड द अकाउंट्स ऑफ प्रिपेयर्ड हैव गेट यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी. और जो अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं उनको यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी मिल सके. Next is a kind of accounting principle. First is accounting period concept. Accounting period is a period of 12 months after which profit and loss of the business is calculated. Accounting period कैसा period होता है? 12 month का, जिसके बाद हम profit and loss of the business को calculate करते हैं. एज द बिजनेस लाइफ इज़ कंसिडर टू बी इनडेफिनेट. बिजनेस लाइफ क्या होती है? कंसिडर करते हैं इनडेफिनेट, लंबे समय तक चलती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ अ टाइम बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इसलिए ये नेसेसरी है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बिजनेसमैन रिव्यू करे कि बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है. The Amended Income Tax Act has made it compulsory to adopt the financial year as 31st March every year. क्या है ये फाइनेंशियल ईयर कंपलसरी कर दिया कि 31st मार्च पे हम अपने रिकॉर्ड अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अमेंडमेंट के अनुसार हम अपने फाइनेंशियल ईयर में 31st मार्च को हम सारा अपना रिकॉर्ड बनाएंगे. एंड द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च एवरी ईयर, तब तक का. नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एंटिटी इज़ गोइंग कंसर्न. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस अजम्पशंस पे है कि जो एंटिटी है, जो बिजनेस यूनिट है, वो गोइंग कंसर्न है, मीनिंग इट विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर. मतलब कि ये फ्यूचर में क्या है? कंटिन्यू है, रहेगी. एंड विल बी एबल टू रियलाइज एसेट, डिस्चार्ज लाइबिलिटी. क्या होगा इसमें? रियलाइज़ हो जाएगी एसेट, जो लाइबिलिटीज़ है हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे, उनकी पेमेंट कर देंगे इन नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन, आम तौर पर नॉर्मल बिजनेस में. मतलब नेक्स्ट इज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी मीन्स द बिजनेस हैज़ इट्स ओन एंटिटी विच इज़ सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन और ओनर. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बता रहा है कि एक बिजनेस एंटिटी एक ऐसा बिजनेस एंटिटी है जो सेपरेट है अपने ओनर से. ओनर अलग है, बिजनेस एंटिटी अलग है. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इसका एक बेस्ट एग्जांपल है. इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इफ एन ओनर विड्रॉ मनी और गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ इट इज़ ट्रीटेड एज ड्रॉइंग. इस तरह के बिजनेस में इफ़ ओनर विड्रॉ करता है मनी को या गुड्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स. एंड दस ही बिकम अ डेटर ऑफ द बिजनेस. अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए मनी और गुड्स को विड्रॉ करता है तो वो क्या बन जाता है? डेटर ऑफ द बिजनेस. इफ़ ही इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस, अगर वो इन्वेस्ट करता है मनी को बिजनेस में, ही इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर. अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लेता है तो डेटर, और अगर वो इन्वेस्ट करता है वो क्रेडिटर बन जाता है. एंड द कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. कैपिटल को हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि कैपिटल एक ऐसी अमाउंट है जिसको एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. स्टार्टिंग अमाउंट कैपिटल से कहलाती है, जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है. नेक्स्ट इज अ ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट. वन एस्पेक्ट इज डेबिट
अनदर इज़ क्रेडिट। कोई भी ट्रांजेक्शन हम जब रिकॉर्ड करते हैं उसके दो फोल्ड इफेक्ट्स आते हैं, वन इज़ डेबिट, अनदर इज़ क्रेडिट, एंड दिस प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल को बैलेंस शीट प्रिंसिपल कहा जाता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम को जो जैसे हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं इसको क्या कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम, बैलेंस शीट प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स, दो अकाउंट्स में एटलीस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर डज नॉट मीन्स दैट each every item of information should be disclosed, rather it means the disclosure of such information which is to significance to owner, investor and creditor. Full disclosure doesn't mean that each and every item of information should be disclosed. हर एक चीज़ डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती. इट मीन्स टू डिस्क्लोज सच इन्फॉर्मेशन, सिर्फ वैसी वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जिसको महत्व हो, किसके लिए, ओनर के लिए, इन्वेस्टर के लिए और क्रेडिटर के लिए. Next is a principle of expense. The cost incurred in earning revenue are called expenses. जो cost incurred की जाती है revenue earn करने के लिए उसे expense कहा जाता है. Cost of sale, salary, rent, commission, interest are the example of expenses. ये सभी example हैं expenses के. Expenses are recognized when they are used to generate revenue and not when cash paid for them. Expenses कब माने जाते हैं, जब वो उसे हम revenue generate करते हैं, तब नहीं जैसे कि उसके लिए हमने कैश पे किया. एक्सपेंसेस डिफर फ्रॉम कॉस्ट. एक्सपेंसेस कॉस्ट से डिफर है. कॉस्ट इज़ द अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग एसेट. कॉस्ट क्या है, एक हम अमाउंट स्पेंड करते हैं एसेट को एक्वायर करने के लिए. नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रिवेन्यू. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट को निर्धारित करने के लिए इट इज़ necessary to match the revenue earned with expenses incurred thereon. To determine the profit को निर्धारित करने के लिए ये ज़रूरी है to match the revenue earned with the expenses incurred thereon. ये ज़रूरी है कि हम रिवेन्यू अर्न किया है उसके साथ जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उन दोनों को मैच करें, किस लिए, प्रॉफिट को निर्धारित करने के लिए. इफ़ रिवेन्यू आर मोर देन एक्सपेंसेस, अगर रिवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस से दैन इट इज़ नोन एज प्रॉफिट. इफ़ एक्सपेंसेस आर मोर देन रिवेन्यू दैन डिफरेंस इज लॉस. अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है रिवेन्यू से तो उसका डिफरेंस क्या है, लॉस. आगे क्या है, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल और कन्वेंशंस. प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. एज पर दिस कन्वेंशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंड स्टैटिस्टिक्स रूल. इस कन्वेंशन के अनुसार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर की जाती है जर्नल और स्टैटिस्टिक रूल के बेस पे, विच शुड नॉट बी चेंज फ्रिक्वेंटली, जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती. अदरवाइज द स्टेटमेंट विल लॉस द कंपेरेबिलिटी एंड रिजल्ट ड्रॉन फ्रॉम दैम विल बी ऑफ नो यूज़. अगर अपने हम रूल्स कन्वेंशंस को चेंज करेंगे तो क्या वो कंपेरेटिबिलिटी, जो उसका स्टेटमेंट की जो कंपेरेटिबिलिटी है उसका जो हम कंपेयर करके रिजल्ट ड्रॉन कर लेते हैं उसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा अगर हम अपने रूल्स को चेंज करते रहेंगे. Next is the principle of conservatism. This principle explains that provision should be made to meet prospective of future loss. ये प्रिंसिपल क्या बताता है, प्रोविज़न ना सकते हैं हम इस चीज़ का कि हमें फ्यूचर में क्या हमें लॉस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता इस चीज़ का, लेकिन प्रोस्पेक्टिव गेन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज गेन. पर ये अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ हमें फ्यूचर में गेन होगा, इसका हम तब तक हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रोविज़न नहीं बना सकते जब तक कि अनटिल द गेन आर रियलाइज, जब तक वो एक्चुअल में हमें गेन ना हो जाए. दिस प्रिंसिपल मेक अस मोर अवेयर एंड अटेंटिव टुवर्ड द फ्यूचर रिस्क एंड अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम. ये प्रिंसिपल हमें बहुत ज़्यादा अवेयर करता है, अटेंटिव बनाता है कि हमें हाँ फ्यूचर रिस्क हो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करता है, मोर अटेंटिव बनाता है और फ्यूचर प्रॉब्लम्स को भी हमें अवॉइड करता है. Next is principle of timeliness. Principle of accounting aims to record those business transaction at a proper time. Principle of accounting हमें क्या बताता है कि रिकॉर्ड करनी चाहिए business transaction proper time पे. And principle of timeliness is important due to useful of information. If accounting information is delayed, it loses its usefulness. Principle of timeliness
इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन डिले मिलेगी तो उस यूज़फुल नहीं होगी जितनी, अगर हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितना हमें डिले मिलेगी वो अपनी यूज़फुलनेस को लॉस्ट कर लेगी जितने हमें लेट मिलेगी। Next is the principle of industry practices. The accounting practices which are followed or adopted by particular industry for a long period of a time is known as industry practices. ऐसी accounting practices जो follow की जाती है या हम कह सकते हैं adopt की जाती है एक particular industry के द्वारा for a long period of a time, उसे हम industry practices कहते हैं। ये थे हमारे generally accepted accounting principles. Hope this video is useful for you. Please like, share and subscribe. Thank you.